हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? इंजीनियरिंग ड्राइंग की इस क्लास में मैं रोहित आरव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड्स को। किसको डिस्कस करने वाले हैं? सेक्शन ऑफ सॉलिड्स को। देखिएगा, मैंने आप लोगों को अभी तक अपने प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस कर लिया। तो बस आज की क्लास में इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड्स को। ठोसों के अनुप्रस्थ या अनुच्छेद भी कह सकते हैं, इसको अनुप्रस्थ भी कह सकते हैं। इसको हम वैसे अनुच्छेद कहें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है? क्या कहें? अनुच्छेद। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। देखिएगा, जैसे सॉलिड्स के बारे में बात करें तो मैंने सॉलिड्स में आपको समझाया था लाइक दिस इज द सॉलिड। तो मान लीजिए कि ये ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है? ये हमने ऐसे करके रखा हुआ है। उसके बाद मैंने इसको, इस सॉलिड को किसी एंगल पर ऐसे करके कट कर दिया। तो जब इसको कट करेंगे तो आप, मैं काट तो सकता नहीं, लेकिन इसको कट करेंगे तो आप ऊपर से इमेजिन कर लो, अपना माइंड लगा करके इमेजिन करो कि जैसे आप इसको कट करेंगे तो ये क्या होगा कि ये जो है आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब इसका पैरेललोग्राम टाइप का दिखाई देगा ये, या फिर क्वाड्रिलेटरल दिखाई देगा, लेकिन एग्जैक्टली रेक्टेंगल या स्क्वायर तो नहीं दिखाई देगा। सेम कहानी अगर बात करें हम कोन की, तो कोन को जैसा मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे करके होता है कोन, ये कोन है। अब इस कोन को एक छोटा सा एग्जांपल बना लेता हूं। लाइक मान लीजिए कि ऐसा हमारे पास कोन का, अगर कोन अपने बेस पर रखा हो तो ऐसे करके उसका व्यू बनता है, फ्रंट व्यू, और ये बनता है उसका टॉप व्यू। अगर कोन अपने बेस पर रखा हो तो, मतलब कि कोन अगर अपने बेस पर रखा हो तो ये होता है उसका टॉप व्यू और ये होता है उसका फ्रंट व्यू। अब मानो कि इसको हमने यहां से एक एंगल पर कट कर दिया। फिर से सुन लीजिए, मानो कि इसको हमने यहां से एक एंगल पर कट कर दिया। तो अब आप बच्चों इमेजिन करने की कोशिश करो कि ये जो कट किया हुआ हिस्सा है ये दिखेगा कैसा। सोचो, जल्दी सोचो, सिर्फ इमेजिन करने की कोशिश करो कि ये जो कट किया हुआ हिस्सा है ये कैसा दिखेगा। देखो, जहां तक मैं इमेजिन कर पा रहा हूं, ये जो कोन होगा तो कुछ ऐसे करके था कोन, आपने इसको कट किया तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे करके। देखिएगा, मैं बस ट्राई कर रहा हूं बनाने का एग्जैक्टली कि जब हम इसको यहां से कट करेंगे फिर हम इसको यहां से देखेंगे, सिर्फ कटे कटे सेक्शन को, हम सिर्फ कटे कटे सेक्शन को देखेंगे तो वो कटा कटा सेक्शन को, जो जहां तक मैं इमेजिन कर पा रहा हूं वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे ऐसे। देखिए, सही है ना? वो कुछ ऐसे करके दिखेगा, क्योंकि जब आप इसको यहां से देखेंगे तो ये आपका कटा हुआ सेक्शन हो जाएगा। तो बस सेक्शन का मतलब जब हम किसी सॉलिड को किसी एंगल पर किसकी एक्सिस के साथ कट कर देते हैं तो उसी पार्ट को कहा जाता है सेक्शन। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि हम अपने सेक्शन ऑफ सॉलिड्स में क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, समझ गए बात को? अगर आपको याद हो तो हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में पढ़ते पढ़ते एक चीज पढ़ ली थी कि कौन सा व्यू कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको शीट्स पर क्वेश्चन करके दिखाया, तो आपको पता होगा कि रियल शेप नीचे बनाते हैं और उसके जो दूसरे वाले व्यू होते हैं ऊपर बनाते हैं ना। तो उसी क्रम में करते हुए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ सीधा। 2 क्वेश्चन आज की क्लास में कराऊंगा मैं, और वही 2 क्वेश्चन आपके सेक्शंस के लिए इनफ रहेंगे। मतलब वो दोनों क्वेश्चन आपको सेक्शन पूरा समझा देंगे। लेकिन भैया याद रखिएगा, सेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत टेढ़ा है। टेढ़े का मतलब इसमें इतनी ज्यादा लाइंस आपस में एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं कि आपको कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। तो इसलिए बहुत संभाल के ध्यान से क्लास को लेना है, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको प्रॉपर शीट पे बनाते हुए चलो हाथों हाथ, जिससे कि हमारा सवाल साथ साथ ही निपट सके। ठीक है बच्चों, चलिए देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ सीधा सीधा, उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। कौन का लिख लेते हैं, कौन का जैसे मैंने बनाया था इसी का लिख लेते हैं कि एक 60 mm बेस डायामीटर, लिखो, लिखते चलो साथ साथ, एक 60 mm बेस डायामीटर व 75 mm हाइट, एक 60 mm बेस डायामीटर व 75 mm हाइट का एक कोन HP में अपने बेस पर रखा हुआ है। HP में अपने बेस पर रखा हुआ है, बेस पर रखा हुआ
मैं देखो कोन का क्वेश्चन इसलिए दूं, कोन मुझे बहुत पसंद है। इसमें प्रिज्म और पिरामिड किसी का भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कोन का ले लेंगे, अगली बार आप मेरे से कहोगे किसी भी क्वेश्चन करा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जिसका आप बोलोगे उसका क्वेश्चन करा देंगे, चिंता ना करो। खैर रखा हुआ है। उसके बाद इसमें हमको सेक्शन कट करना है। यह एक प्लेन जो HP के परपेंडिकुलर है, जो HP के परपेंडिकुलर है तथा BP से 45 डिग्री इंक्लाइंड व इन फ्रंट मतलब सामने। देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, सामने है, काटा जाता है, काटा गया है, ठीक है। अब हमको बनाना क्या है, आपको बनाना है इसमें नंबर 1 यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, फाइंड मतलब प्रोजेक्शन करो, प्रोजेक्शन करो किस किस का। नंबर 1 तो करना है उसके सेक्शनल फ्रंट व्यू का, सेक्शनल फ्रंट व्यू सेक्शनल टॉप व्यू दोनों का करना है, सेक्शनल फ्रंट व्यू सेक्शनल टॉप व्यू दोनों का करना है। उसके बाद सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड सेक्शनल टॉप व्यू। उसके बाद दूसरा काम जो करना है वो करना है उसमें, दूसरा करना है उसका ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, मतलब कि जो सेक्शन है वो कट के एक्चुअल में लगा कैसा है वो भी बना के आपको दिखाना है। ये पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऑलरेडी पैरामीटर्स पता है हमारे कि क्या करते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन यहां से शुरू कर देते हैं बच्चों, ये शुरू कर दिया हमने सॉल्यूशन, जल्दी से एकदम नोट कर लिया क्वेश्चन। देखिएगा सबसे पहले तो आपको जैसे सॉलिड्स में आपको पता होगा कि जब एंगल से किसी एंगल से झुकाते थे तो उससे पहले ही हम लोग अपना एक काम कर लिया करते थे। कौन सा काम, उसके रियल शेप ड्रॉ कर लिया करते थे, ठीक है। तो बस बिना किसी देरी के सबसे पहला काम हम इसके रियल शेप ड्रॉ करने का ही करेंगे। तो रियल शेप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसको एक्सिस लाइन खींच दीजिए, ये लीजिए एक्सिस लाइन खींच दी, जो कि HP और BP दोनों को रेफरेंस वो करती है, डिनोट करती है। अब इसका रियल शेप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले बच्चों एक सर्किल बना लीजिए। अब सर्किल थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, ठीक है। ये हमने सर्किल ऐसे करके बना दिया, ठीक, ये बन गया सर्किल। और कोन का जो टॉप व्यू आपको पता चल जाता है, कोन के टॉप व्यू के लिए हमको ये लाइंस भी खींचनी होती हैं, सॉलिड्स में मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसके सारे के सारे पॉइंट एक जगह पे मिल जाते हैं, इसलिए 8 पॉइंट हमको यहाँ पर बनाने होते हैं। ये बात आपको ऑलरेडी सॉलिड्स वाले सेक्शन में समझाई जा चुकी है। बात आती है नाम देने की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाता है आपका O, ठीक है बच्चों। ये बना सेक्शन बन गया, मतलब ये तो रियल शेप बना है, सेक्शन कहाँ बना है। उसके बाद अब इसका ये टॉप व्यू हो गया, अब फ्रंट व्यू बना लेते हैं, मतलब ये लाइन सीधी ले जाते हैं, आपको पता है ये वाली बात, ऐसे करके इनको ले जाती है। सब तो आपने सीखा है ना, सॉलिड्स में मैंने आपको सिखा दिया है। बेटा सॉलिड्स की क्लास नहीं देखी है तो पहले वॉल्यूम देख लो, वरना ये समझ नहीं आएगा कभी भी आपको, ठीक है। क्वेश्चन याद रखना क्या क्या बनाने हैं हमको, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इरेज नहीं करेंगे तो हमारा आएगा ही नहीं सवाल यहाँ पर, ठीक है बच्चों। देखिएगा तो अब आपको पता ही है कि अब आपको इस एक्सिस लाइन को सीधा ले जाना होता है ऊपर को। फिर ये कितनी हाइट है इसकी, इसकी हाइट है 75 mm। ये कितने का बनाया, ये बनाया हमने 60 mm डायमीटर या फिर 30 mm रेडियस का। इसका ये क्वेश्चन आपको सीट पर भी करके दिखाता हूँ, चिंता मत करो, लेकिन वो बाद में, पहले आप उसको सोचो कि टाइम कम है, इसलिए आपको सिर्फ यहीं से काम चलाने की कोशिश करनी है। बच्चों मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ जो आपको शायद ही, मतलब ये चीज है 90% कॉलेज में छुड़ा दी जाती है, सोचो, और मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। क्लासेस अच्छी लगती है तो क्लासेस को लाइक करें, साथ ही शेयर करें अपने सभी साथियों से। तो 75 mm यहाँ पर रख करके मारेंगे हम, ये मिल गया हमको O डैश, और इन सबको मिला देंगे किससे, 1 2 3 4 5 सबसे मिला देंगे। ये पॉइंट हो गया कौन सा 1, ये हो गया 2,8, ये हो गया 3,7, ये हो गया 4,6, ये हो गया 5। इन सबसे मिला दीजिए इसको और हमारा इसका फ्रंट व्यू तैयार।
ये लीजिए, जब हम उसके क्या बोलते हैं उससे काम करते हैं स्केल से, तो एकदम एग्जैक्टली आता है। फिर भी मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ बच्चों बहुत ही ज़्यादा सफाई से काम करने की बोर्ड पर, और आप लोग तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं। जल्दी से कर लीजिए इस काम को, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले ये वाला काम कीजिए, उसके बाद हम आगे को सीखेंगे। देखिएगा एक ही बार में सीख के चलना है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान अपना यहीं पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉलिड का ये वाला पार्ट तो सॉलिड का कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब जो आएगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इससे थोड़ा सा समझने चलना है इसको, ठीक है। क्योंकि सॉलिड में क्योंकि इसको पहले कट करना है, कट करने के बाद फिर हमको यहाँ पर इसके पॉइंट बनाने हैं, फिर पॉइंट बनाने के बाद इसका सेक्शन बनाना है, सेक्शन बनाने के बाद फिर हमको इधर भी ड्रॉ करना है, मतलब इसका रियल शेप भी ड्रॉ करना है। तो इसीलिए बस थोड़ा सा सोच समझ के चलना है बच्चों, अच्छे से ध्यान से, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिएगा जब ऐसे करके हमारे पास, तो फिर से थोड़ा सा एग्जांपल, इतने आप लोग उसको बनाओ, इतना मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे ऐसे करके था, तो हमने इसको ऐसे करके काटा है, यूं करके काटा है। तो जब यूं करके काटोगे आप, जब इसको ऊपर से देखोगे, जब पहले ऊपर से देख रहे थे तब तो ये केवल सर्किल दिख रहा था, और अब ये इतना हिस्सा कट गया, तो देखा जाए तो सिर्फ इतना हिस्सा दिखेगा, मतलब टॉप व्यू जो है वो हमारा सिर्फ ये वाला हिस्सा है, और फ्रंट व्यू जो है, फ्रंट व्यू देखा जाए तो हमारा ऐसे करके ये, और ये हिस्सा जो कटा है उसको ऐसे करके बनाना है, मतलब ये हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा। तो इस टाइप की व्यू आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि टॉप व्यू कैसा होने वाला है, फ्रंट व्यू कैसा होने वाला है, और ये इसका ट्रू शेप है, इसको बोलते हैं इसका ट्रू शेप है। समझे नहीं, मतलब कि ये जो सेक्शन था, जो इधर से हमने आपको बनाया था ये वाला सेक्शन, ये कहा जाता है आपका ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ये मतलब जो कटा है उसका ट्रू शेप क्या है, ठीक बन गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जल्दी से शुरू कर लेते हैं। देखिएगा आप देख पा रहे होंगे कि उसने बताया है क्वेश्चन में कि बीपी से 45 डिग्री इंक्लाइंड है और सामने है, सामने है कितना है, ये भी हम इसको दे देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 10 mm सामने। कितना mm सामने है बच्चों, ये आपका 10 mm सामने है, ठीक है, ठीक है। तो ये सेक्शनल कट ऑफ अगर आप समझ गए, अब जल्दी से हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिएगा आगे हम लोग किस चीज में बढ़ेंगे, मतलब आगे बढ़ने का मतलब है हमारा कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बीपी के 10 mm सामने, तो जब बीपी के 10 mm सामने होगा तो हमको क्या करना है कि ये सेंटर लाइन है सामने होने पर, बीपी के सामने होने पर टॉप व्यू पर फर्क पड़ेगा, टॉप व्यू पर। तो एक्सिस से बीपी के सामने, एक्सिस से 10 mm, तो यहां से 10 mm नीचे आकर के एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, कैसे 45 डिग्री, कैसे ऐसे करके, जैसे ये लाइन खींची हमने, तो यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके। फिर से सुन लीजिए बच्चों, लिखा है कि बीपी के 10 mm सामने एक्सिस से होता है मिशन, तो एक्सिस से 10 mm सामने होने पर टॉप व्यू नीचे पहुंच जाता है, तो इस एक्सिस के 10 mm नीचे आए, फिर ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए और एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये होगी सेक्शन लाइन। और अगर आपको याद हो लाइन वाली मेरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन लाइन ड्रॉ की जाती है इस तरीके से, ऐसे, तो इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको पूरी ड्रॉ कर लेता हूं, बीच बीच में से कट कर देंगे, ठीक। तो ये लीजिए बच्चों, हमने इसको ड्रॉ किया यूं करके, ये लीजिए, ये हमारा एंगल हो गया 45 डिग्री का, ये वाला एंगल हो गया हमारे पास 45 डिग्री। मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि भैया ये डायग्राम जूम कर लेते हैं हम इस पर, देखते हैं, चलो मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट बस इस डायग्राम का ही है, आपको बस ये डायग्राम ही दिखाई देना चाहिए अच्छे से, बाकी चाहे कुछ दिखाई दे ना दे, लेकिन ये डायग्राम जरूर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। चलिए जूम कर लेते हैं, ये लीजिए मैंने थोड़ा जूम कर लिया है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिख सके पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि हमको सिर्फ इसी सेक्शन से मतलब है फिलहाल के लिए, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, बाकी सबको हम छोड़ देते हैं। तो देखिएगा मैंने यहाँ से 10 mm नीचे आकर 45 डिग्री एंगल पर ये लाइन खींच ली, अब इसको डैश डॉट में बना दीजिए, मतलब कि ऐसे करके, ऐसे, मतलब यहाँ पर डॉट बना दीजिए, फिर यहाँ पर मिटा करके यहाँ पर डॉट बना दीजिए, फिर यहाँ पर मिटा करके डॉट बना दीजिए, इरेज करके डॉट बना दीजिए, इरेज करके डॉट बना दीजिए, ऐसे
ऐसे ऐसे, बस इसको यहीं तक रहने दीजिए, ऊपर लाने की जरूरत नहीं। ठीक, ये हमारी सेक्शन लाइन को प्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये हमारी सेक्शन लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो टॉप व्यू है वो इतना हिस्सा दिखेगा। बेटा कॉन्सेंट्रेट से करोगे तभी बात बनेगी, तो इसलिए ये इसका सेक्शन, ये वाला इसका टॉप व्यू हो गया। ये देखिए मैं इसको डार्क कर दे रहा हूं। दिस वन इज टॉप व्यू ओवर हियर, दिस दिस ये लीजिए, ये आपका इसका टॉप व्यू बन जाएगा। इतना हिस्सा ये पूरा इसको मिला देंगे ऐसे करके, तो ये पूरा सेक्शन आपका इसका टॉप व्यू बन जाएगा। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ दैट सॉलिड। देखिए ठीक है, तो ये आपका टॉप व्यू हो गया सेक्शन। तो ये वाला हिस्सा आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ ये वाला दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो कट चुका है, ये कट गया। अब जब ये बन गया तो इसमें कैसे दिखेगा? अब यहाँ से हम बात करते हैं पॉइंट मार्क करने की। देखिए यहाँ पर सबसे पहले काटा है, इसको मान लीजिए ए, यहाँ पर काटा है, इसको मान लीजिए बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों डी, यहाँ पर नहीं, डी हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा आपका ई। ये आपके कितने पॉइंट हो गए? 5। देखिएगा यहाँ पर काटेगा ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 जगह काटेगा। अब इनको आपको सीधा ले जाना है ऊपर को परपेंडिकुलर। फिर से सुनिए, पॉइंट मार्क सबसे पहले यहाँ काटा ए, बी, सी और फिर डी। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है हमारा। ठीक है, बस अब इनको सीधा ऊपर ले जाइए, ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल सीधा ले जाइए। जहाँ ये काटेंगे वहीं पर ये मिल गया आपका ए डैश, यहाँ पर ये बी वाला काटेगा, तो ये बी वाला तो काटेगा ही नहीं, इसलिए ये मिल गया बी डैश। अब यहाँ पर ये सी वाला काटेगा, ये मिल जाएगा सी डैश। जहाँ पर ये डी वाला काटेगा, ये मिल जाएगा आपका यहाँ पर ए, बी, सी और डी, ये वाला डी और फिर ये ई। यहाँ से होना चाहिए ये डी और ये ई, हाँ ये होना चाहिए, ये होगा डी और ये होगा ई। यहाँ से काटेंगे तो ये काटेगा यहाँ पर, यहाँ से काटेंगे तो ये काटेगा यहाँ। ठीक है, ये लीजिए। और उसके बाद लास्ट में 6 नंबर के पॉइंट से यहाँ पर काटे, तो ये यहाँ पर पॉइंट आपको मिल गए। ये मिल गया ए, उसके बाद ये बी, फिर ये सी, फिर ये डी और फिर ये ई। और बस अब इन सब को आप मिला दीजिए। यहाँ से शुरू करना है आपको बच्चे, कहाँ से? यहाँ से शुरू करना है, इसके बिल्कुल सीधे में लेते हुए यहाँ से ऐसे करके, ये ऐसे, और ये इसको आपको मिला देना है यूं करके ए, बी, उसके बाद ये वाला डी यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर। एक्चुअली पता है मेरी लाइन ऐसी है ना, मैंने तो रफली डायग्राम बनाया है। अगर मैं एग्जैक्टली डायग्राम बनाता तब ये डी हमारा कुछ यहाँ पर आता, यहाँ पर जब वो एग्जैक्टली डायग्राम बनाऊंगा तो डी हमारा कुछ यहाँ पर आएगा। मतलब ऐसे करके ओवरऑल जब आप ये फिगर बनाओगे तो ऐसा वाला फिगर बनेगा इसका, ओवरऑल कुछ ऐसा। ये तो ये हमारा एक्चुअल में दिखने लगेगा, वो पूरा का पूरा कटा हुआ सेक्शन ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा, चूंकि मैंने रफली डायग्राम बनाया है, अभी मैं आपको शीट पर बना के दिखाऊंगा जब अगली क्लास में, तब आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में व्यू बनते कैसे हैं। बिल्कुल प्रॉपर शीट पर बना करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर इसका क्लियरिफिकेशन करना मुश्किल है क्योंकि ये बोर्ड पर डायग्राम है, और बोर्ड पर पहली बात तो लाइन खींच नहीं रहा स्केल से, अब हाथ से तो मार्कर से लाइन टेढ़ी हो ही जाती है। तो ये बच्चों आपका हमारा पहला वाला क्वेश्चन ड्रॉ हो गया, ये ट्रू शेप बन गई उसकी, और ये उसका सेक्शनल टॉप व्यू बन गया, सेक्शनल फ्रंट व्यू और ये सेक्शनल टॉप व्यू। और ट्रू शेप, यही ट्रू शेप है। बाकी इसका ट्रू शेप जो है मैं आपको अपने शीट पर बना करके दिखा, कोई दिक्कत तो नहीं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा बच्चों। इसके बाद सेक्शन ऑफ सॉलिड्स में बाकी की क्लास हम लोग शीट पर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको लेकर समझ गया कि यहाँ पर आपको सिर के ऊपर से निकल जाएगी बातें अगर ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाया तो। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर आपको पसंद नहीं आए तो अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए इस क्लास को हम लोग शीट पर लेंगे ताकि हम शीट पर अपने सॉलिड्स का क्वेश्चन कर सकें। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कैसे आएगा। ये देखो दिख रहा है आपको इधर साइड में, ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली इसका पूरा फाइनल आंसर है। मतलब ब्लर दिख रहा होगा एक करने, लेकिन ये इसका सेक्शनल फ्रंट व्यू बना है। मैं इसको लिख देता हूँ, ये जो बना है सेक्शनल फ्रंट व्यू बना है, ये जो बना है ये आपका
सेक्शनल टॉप व्यू बना है और ट्रू शेप उसमें दिख रही होगी आपकी। यहां से हम लाइन ले जाएंगे 90 डिग्री के एंगल पर, ऐसा करके सारे के सारे पॉइंट से यहाँ से सारे के सारे पॉइंट से लाइन ले जाएंगे हम, और फिर डिस्टेंसेस मेजर कर करके पॉइंट मारेंगे। फिर हमारा एक ऐसे करके लाइन खींच करके ऐसा वाला व्यू बनेगा ऐसे करके, ठीक है। वो मैं आपको बना करके दिखाऊंगा शीट पर, जो आपको वहां पर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं ट्रू शेप। तो इस टाइप से हमारा ये सॉलिड्स का क्वेश्चन है। एग्जाम में सॉलिड का क्वेश्चन आना 99.9% तय है। हो सकता है कि यहाँ पर अभी आपको क्लियर नहीं हुए हो, पॉइंट्स की दिक्कत हो सकती है। देखिए फिर से बता देता हूँ, ये 1 पर जहाँ काटेगा वो ए हो गया, ये आगे जाके काटेगा बी हो गया, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ऐसे करके सबको मिला दिया, ए बी सी डी ई हो गया हमारा पूरा सेक्शन। इस तरीके से करना था, लेकिन आप दूर जितना मत करो, मैं आपको यही सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन उस पर करके दिखाऊंगा सीट पर, जिससे कि आपका कोई भी डाउट ही नहीं है। ओके गाइस, क्लास अच्छी लगी क्लास को शेयर करो, ट्राई करो बनाने का। उम्मीद है कि आप लोगों ने बनाया हो, नहीं बनाया तो शीट वाली क्लास जरूर देखना, जिससे कि आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। और बच्चों एग्जाम के अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आना, वरना फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा कि इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं और आपने अच्छे अच्छे मार्क्स भी नहीं लेकर के। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप घर पर रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ाई करो। धन्यवाद।